छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू जी ने जो आंकड़ा पेश किया है पीडब्ल्यूडी में कार्यरत 5,939 कर्मचारियों का, वो आंकड़ा क्या झूठ है? जी, प्रश्न उठता है जब मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग से जानकारी मांगा, कर्मचारियों की डेटा मांगा, तो विभाग ने मात्र 2,084 कर्मचारियों का डेटा ही उपलब्ध करा पाया है। तब तो प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर 5,939 कर्मचारी कौन हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अधिकारी कर्मचारी अपने परिवार के व्यक्तियों का नाम लेबर के रूप में, कर्मचारी के रूप में, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में, संविदा कर्मचारी के रूप में तो नहीं चला रहे हैं। और इस विषय में मैंने आरटीआई लगाया था और आरटीआई में मुझे 2,084 लोगों की जो जानकारी दी गई थी उससे मैं असंतुष्ट था। वे कर्मचारी की संख्या पर्याप्त नहीं थी। जो विधानसभा में 5,939 कर्मचारियों की जानकारी विभाग ने प्रस्तुत किया था द्वारा मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, इस विषय में मैंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी मांगा और मैंने प्रथम अपील किया कि मैं संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि जानकारी जो दी गई है वो पर्याप्त नहीं है, भ्रामक है, त्रुटिपूर्ण है और पूर्ण जानकारी नहीं है। इस विषय में प्रथम अपील में ही मुझे यह कह दिया गया कि हमने जो आपको जानकारी दी है आपके जो आपने मांगा है उस आधार पे दिया है। और वो कहते हैं आवेदक के प्रथम अपील की सुनवाई हेतु प्रथम अपीली अधिकारी प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग नवा रायपुर अटल नगर के समक्ष दिनांक 8/5/2023 को अपीलार्थी जन सूचना अधिकारी श्री ML उइके अधीक्षण अभियंता कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर उपस्थित हुए। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन देकर जन सूचना अधिकारी अधीक्षण अभियंता कार्यपालन अभियंता प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग नवा रायपुर से लोक निर्माण विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, आकस्मिक श्रमिक दर, कलेक्टर दर, संविदा, HR, MR समस्त प्रकार की अनियमित कर्मचारियों की निम्नांकित बिंदुओं क्रमांक, पहला क्रमांक, दूसरा कर्मचारी का नाम, तीसरा पिता का नाम, चौथा कार्यस्थल का पता, पांचवा कब से कार्यरत की जानकारी की मांग की है। आवेदक ने बताया कि उन्हें 383 पृष्ठों की जानकारी प्राप्त हो गई है जो आपके द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत जानकारी से मेल नहीं खाती है। जानकारी त्रुटिपूर्ण, भ्रामक एवं अपूर्ण है। मुझे मेरे आवेदन के अनुसार जानकारी प्रदान की जावे। जन सूचना अधिकारी श्री ML उइके अधीक्षण अभियंता प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग नवा रायपुर ने बताया कि आवेदक के आवेदन पर कार्यवाही करते हुए कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 700320233767 RTI दिनांक 9/2/2023 द्वारा चाहिए गई जानकारी के लिए 383 पृष्ठों के लिए दस्तावेज शुल्क 766 रुपया जमा करने सूचित किया गया। आवेदक द्वारा उक्त संबंध में कार्यालय RTI 27/2/23 द्वारा चाहिए गई जानकारी 383 पृष्ठों में संलग्न कर सशुल्क प्रेषित की गई है। जन सूचना अधिकारी ने आगे बताया कि आवेदक को निम्नानुसार इस कार्यालय में उपलब्ध सूचना जानकारी प्रेषित कर दी गई है। आवेदक के आवेदन अनुसार जानकारी को तैयार कर उसमें से कोई निष्कर्ष निकालकर जानकारी प्रदान किए जाने का नियम नहीं है। जो जानकारी कार्यालय में जिस रूप में उपलब्ध है उसी रूप में प्रदान की जाती है। आवेदक ने अपने आवेदन पत्र क्रमांक 12 व दिनांक 18/1/2023 में विधानसभा में प्रस्तुत जानकारी के आधार पर जानकारी की मांग नहीं की है, इसलिए विधानसभा की जानकारी प्रदान नहीं की गई है। आवेदक के द्वारा नामवार जानकारी मांगी गई थी, इसलिए नामवार जानकारी दी गई है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी अधीक्षण अभियंता कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग नवा रायपुर से लोक निर्माण विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, आकस्मिक श्रमिक दर, कलेक्टर दर, संविदा, HR, MR समस्त प्रकार के अनियमित कर्मचारियों की निम्नांकित बिंदु क्रमांक 1
दूसरा कर्मचारी का नाम, तीसरा पिता का नाम, चौथा कार्यस्थल का पता, पांचवा कब से कार्यरत की जानकारी की मांग की है। दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदन के पर कार्यवाही करते हुए जन सूचना अधिकारी ने अमुक अमुक कार्य किया। अतः जन सूचना अधिकारी, अधीक्षण अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायपुर द्वारा की गई कार्यवाही को मान्य करते हुए अपील अस्वीकार की जाती है। तदनुसार अपील प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है। तो अपील को अस्वीकार कर दिया गया, यह कहते हुए कि मैंने विधानसभा में जो जानकारी प्रस्तुत की गई है विभाग के द्वारा, मैंने वो मांग नहीं की। मैंने समस्त कर्मचारियों की जानकारी, नियमित कर्मचारियों की जानकारी की मांग की है। तो आइए वो प्रश्न पत्र भी देखते हैं जिसमें विधानसभा में क्या मांगा गया था, फिर निष्कर्ष में आएंगे। ये वो लेटर है जिसमें ताम्रध्वज साहू जी ने विधानसभा में उत्तर में, विधानसभा के एक प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी थी। ज्ञापन क्रमांक, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर 19, निर्माण भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। ज्ञापन क्रमांक 38004007, स्थापना नवा रायपुर, दिनांक 23/12/2022। प्रति सचिव छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर। विषय विधानसभा दिसंबर 2022 सत्र में दिए गए अतारांकित प्रश्न क्रमांक 235 द्वारा माननीय श्रीमती रंजना दीपेंद्र साहू, सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रदेश में लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत नियुक्त अस्थायी कर्मचारी, इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 38004003, स्थापना 22 नवा रायपुर, दिनांक 23/12/22। विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 235 का संशोधित प्रारूप, उत्तर एवं संक्षेपिका 2 प्रतियों में CD सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है। प्रश्न क्रमांक 235, उत्तर भेजने का अंतिम दिनांक 28/12/2022, सदन में उत्तर देने का दिनांक 4/1/2023। वर्ग जिसके लिए वह तिथि नियत है, वर्ग 3, लोक निर्माण विभाग। प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत नियुक्त अस्थायी कर्मचारी श्रीमती रंजना दीपेंद्र साहू। अतारांकित प्रश्न, क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे? क्रमांक का, प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कुल कितने अनुविभागीय कार्यालय हैं? उक्त कार्यालय में समस्त श्रेणियों में अस्थायी श्रमिकों कर्मचारियों की कुल कितनी संख्या है? HRMR श्रेणियों की पृथक पृथक जानकारी देवें। प्रदेश उत्तर में बोला गया है, प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कुल 182 अनुविभागीय कार्यालय है। वर्तमान में उक्त कार्यालयों में समस्त श्रेणियों में अस्थायी श्रमिकों की संख्या 5939 है, जिसमें से HR 877, MR 5029 एवं अन्य 33। उत्तर में बोला जा रहा है अस्थायी श्रमिकों की संख्या 5939 है, जिसमें से HR 877, MR 5029 एवं अन्य 33 है। सामान्य प्रशासन उक्त अस्थायी श्रमिकों कर्मचारियों को स्थायी करने की योजना है? यदि हाँ तो कब तक कर दिया जाएगा? सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित विभाग में से इस संबंध में जानकारी निरंक है। क्या उक्त समस्त कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश, शनिवार रविवार सहित विभिन्न तीज त्योहार को शासकीय छुट्टियों का लाभ दिया जाता है या नहीं? जानकारी देवे। जी हाँ, दिया जाता है, इन्होंने उत्तर दिया है। तो मैंने भी वही प्रश्न किया था, कितने HR, कितने MR, अनियमित, अंशकालिक, मानदेय, जाबदर, तदर्थ, समस्त प्रकार के अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी। और ये बोल रहे हैं, जिसमें मेरा खारिज किया गया अपील जो है, कि हमने विधानसभा के अनुसार जो विधानसभा में जो 5939 का आंकड़ा जो पेश किया था, उसकी जानकारी हमने नहीं मांगी थी। तो ये क्या कम पढ़े लिखे अधिकारी है ये, या किसी बात को समझते नहीं है, या जानबूझ करके घुमाने का प्रयास कर रहे हैं? पहली बात तो कम पढ़े लिखे हैं नहीं, पढ़े लिखे हैं इसलिए वहां पर हैं। वो अलग बात है कि आजकल PSC की तरह अधिकारियों के बच्चे, कर्मचारियों के बच्चे जिस प्रकार से फाइट करके निकलवा दिए जाते हैं, जैसे आजकल पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है, कहीं ऐसे ही अधिकारी कर्मचारी तो नहीं आए हैं जिसने ये उत्तर तय किया है, बताया है। इसमें जो विधानसभा में पूछा गया था, जो जानकारी दी गई थी, वैसे ही मैंने
प्रश्न किया कि इनकी जानकारी मुझे ब्यौरा प्रदान किया जाए, और वो ब्यौरा विभाग के द्वारा प्रदान नहीं किया गया, खारिज कर दिया गया। हम राज्य आयोग में जाएंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे, और अनियमित कर्मचारियों की नियमितीकरण के लिए लड़ाई जारी रहेगी। स्पष्ट हो चुका है, और ये मुझे जानकारी भी है कि विभागों में अधिकारी और कर्मचारी, लगभग सभी विभागों में यही स्थिति है। जितने वास्तविक कार्यरत हैं उससे अधिक लोगों का वाउचर बनता है, और गलत वाउचर बनाए जाते हैं। पूरे परिवार को, परिवार के लोगों के नाम से वाउचर बनता है, HRMR बनता है, और परिवार के ही कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी के रूप में, अस्थायी कर्मचारी के रूप में, संविदा कर्मचारी के रूप में तवज्जो दी जाती है। पैसा, परिवार और पावर का खेल सभी जगहों पे जारी है, और हमारी भी जारी रहेगी लड़ाई नियमितीकरण को लेकर के। हम नियमितीकरण प्राप्त करके रहेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।